आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है एनआईओएस डीएलईडी रेगुलर डीएलईडी का नया विवाद। पटना हाईकोर्ट से क्या आया है ओरल ऑर्डर। हम बात करते हैं कि 5/3/2024 में आकाश कुमार बनाम बिहार सरकार पर एक केस दायर हुआ था, जिसका ओरल ऑर्डर आया है 11 नवंबर को प्रभात कुमार सिंह के बेंच से। क्या है ओरल ऑर्डर, इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। साथियों, एनआईओएस और रेगुलर डीएलईडी एक समय था जो 2019 से लगातार एक साथ मिलकर संघर्ष करते आ रहे थे, लेकिन आगे चल करके जो कोर्ट में दायर किया गया है रेगुलर डीएलईडी वाले से, जिसमें यह मांग की गई है कि केस संख्या 5324 में कि किन परिस्थितियों में एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी को बहाली किया गया और इनको बाहर किया जाए और नई मेरिट लिस्ट जारी किया जाए TRE-1 की बहाली में। और रेगुलर डीएलईडी ऐसे अभ्यर्थी जो एक पीछे छूट गए हैं और एनआईओएस अभ्यर्थी जो नौकरी कर रहे हैं उनको बाहर करके नई मेरिट लिस्ट जारी करके केवल रेगुलर डीएलईडी वाले अभ्यर्थी को मौका दिया जाए। इसमें 11 नवंबर को जो फैसला आया है, इसमें 3 बिंदु पर चर्चा आया है और सरकार इनका जो अधिवक्ता है, इनको 8 सप्ताह का समय दिया गया है और यह कहा गया है कि आप अपनी हलफनामा 8 सप्ताह के अंदर दायर करें। सरकार से यह मांग की गई है, जिसमें इस केस में 5324 में एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी के सर्टिफिकेट जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी पार्टी बनाया गया है। उनकी सेवा शर्त, मेरिट लिस्ट, सेवा में शैक्षणिक पर शैक्षणिक सर्टिफिकेट, यह सारी चीज जांच करना है। और यह भी कहा गया है कि अगर आप जमा नहीं करते हैं तो इसको निरस्त कर दिया जाएगा। इस तरह से खास करके जो प्रतिवादी बनाया गया है, प्रतिवादी संख्या 6 से 15 के बीच के जो प्रतिवादी हैं उनको अपना जवाब रखना है। इस बीच में आप जानते हैं कि रिव्यू पिटिशनर 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाला था, फिर 12 तारीख के, फिर 19 तारीख के। 19 तारीख के जो सुप्रीम कोर्ट में आपका डेट मिला है, उसमें अंतरिम रिलीफ की मांग की गई है। क्या हाई कोर्ट का जो ओरल ऑर्डर आया है प्रभात कुमार सिंह के बेंच में, उसका सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम आदेश जो रिलीफ की मांग की गई है, क्या उसका असर पड़ेगा? क्योंकि बिहार सरकार, बिहार में जो कार्यरत शिक्षक है, एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी, उनकी भी निगाहें टिकी हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसला में, जिसमें अंतरिम आदेश की मांग की गई है। अब हम बात करते हैं कि TRE-1 में जिस समय एडवर्टाइजमेंट निकला था, उसमें एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी की कोई विवाद नहीं थी और साथ मिलकर के एग्जामिनेशन दिया था, रिजल्ट का प्रकाशन हुआ था, नौकरी की ज्वाइनिंग हो गई। जब रीसप्लीमेंट्री रिजल्ट के निकलने से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है 28 नवंबर 2023 को, और उसके बाद एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी पर स्टे लगता है। तो रेगुलर वाले जो केस संख्या 5324 में जो केस किए हुए हैं, इसमें यह मांग की गई है कि आप एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को बाहर करें और फिर मेधा अंक प्रकाशन करके जो हमारे साथी रेगुलर डीएलईडी वाले बच गए हैं उनको नौकरी में मौका दिया जाए। यह 5/3/2024 को केस दायर किया गया था, लेकिन जब ओरल ऑर्डर आता है तो मच जाता है कोहराम एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। जब एनआईओएस की वैलिडिटी रेगुलर डीएलईडी, आप देखते होइएगा कि पटना में
बिहार से खास करके 2.5 लाख NIOS शिक्षक अभ्यर्थी हैं। आंदोलन एक साथ कर रहे थे और नौकरी भी हुई। बाद में रेगुलर DLED वाले केस किए। इस तरह से अब रेगुलर DLED और NIOS की जो चट्टानी एकता थी वह समाप्त हो गई, चकनाचूर हो गया। इसके पीछे अपनी रोटी सेकना है। NIOS शिक्षक अभ्यर्थी की संख्या ज़्यादा है, लेकिन ग्रह गोचर के कारण, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण अभी यह विद्यालय से बाहर हैं। अब इसमें जो 3 बिंदु पर बिहार सरकार सहित अधिवक्ता को हलफनामा 8 सप्ताह का दायर करना है और पार्टी बनाया गया है NIOS के सर्टिफिकेट के आधार पर जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी अपनी सेवा पूरी सर्टिफिकेट यह जमा करना है। अब इसका ओरल ऑर्डर का क्या प्रभाव पड़ता है, इससे बचने के लिए अंतरिम आदेश रिलीफ की मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसका बहस होना बाकी है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि क्योंकि बिहार भी उसमें एक पार्टी है मिसलेनियस एप्लीकेशन के तहत, जो आगामी जो शिक्षक की वैकेंसी है उसमें मौका दिया जाए। आप एक बात बताइए, जो नौकरी कर रहे हैं उनको सरकार विधि सम्मत जो भी सुरक्षा होगा करेगी ही, और उनको बाहर निकालना ऐसे नहीं है जो नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे BED वाले का मामला